हरिओम। आप गाता हुआ नमस्कार। एक कदम स्वार्थ से आनंद की ओर इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। प्यारे मित्रों, पिछले बार हमने थेरेपी योगा के बारे में जाना था, योगा एज अ मेडिसिन, और ये भी बताया था कि थेरेपी योगा हम डिफरेंट प्रॉप्स के सहारे से करके हम योगासन का लुत्फ उठा सकते हैं। इस बार हम आपसे बात करने वाले हैं व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन थेरेपी योगा एंड जनरल योगा। ये जानना बहुत जरूरी है कि थेरेपी योगा और जनरल योगा में क्या डिफरेंस है। आप सबको एक सिंपल एग्जाम्पल पे मैं बताना चाहूंगा कि थेरेपी योगा मतलब आपसे ही पूछता हूं, क्या डिफरेंस है स्पेशलिस्ट एंड जनरल डॉक्टर के बीच में। स्पेशलिस्ट भी आपके उतने ही वेल विशर हैं जितने आपके जनरल डॉक्टर हैं। तो दोनों में फर्क क्या है? जनरल डॉक्टर भी आपका पूरा ध्यान रखते हैं, आपके वेलबीइंग है, आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं, और स्पेशलिस्ट भी। लेकिन स्पेशलिस्ट जो होते हैं पर्टिकुलर ऑर्गेन्स के, पर्टिकुलर डिजीज के, उसमें उनको महारत हासिल होता है ताकि उस पर्टिकुलर बीमारी से बाहर आने में आपको सफलता जल्दी मिले। उसी तरह से जनरल योगा जो है जनरल आदमी के लिए या जनरल मनुष्य के लिए है ताकि हम जीवन में बीमार नहीं हो। इसलिए तो योग को कहा गया है, सुधीर बेटा, जीवन जीने की कला। अगर हम नियमित अभ्यास करेंगे तो हमारे शरीर में बीमारियां नहीं आएंगी, न शारीरिक बीमारियां आएंगी, न मानसिक आएंगी, और न आध्यात्मिक, मतलब हम जीवन के प्रति नकारात्मक होंगे। ये तो हुआ रेगुलर योगा, सामान्य, हम अक्सर देखते रहते हैं, हर जगह होता है। अब हमारे शरीर में कोई बीमारी आ ही गया, मान लीजिए ब्लड प्रेशर है, थायराइड है, पैरालिसिस है, घुटनों में बहुत तेज है, ऑपरेशन की नौबत आ गई है, कमर में इतना दर्द है कि मैं चल फिर नहीं पाता, हम कहते हैं स्लिप डिस्क, हमारा जो डिस्क है वो थोड़ा सा कंप्रेस हो गया है। इस प्रकार की बहुत सारी बीमारियां हैं। उन सब का निदान करने के लिए थेरेपी योगा इज वंडरफुल सिस्टम। कैसा सिस्टम है? वंडरफुल सिस्टम। अगर हम इसमें नियमित, जैसे मैं पिछली बार बताया था, थेरेपी योगा एज ए मेडिसिन, जब इसको करते हैं तो ये पर्टिकुलर एक ही तरह के आसन को चूज किया जाता है, और इसमें कम से कम 15 से 20 तरह के आसन होते हैं जो उसी बीमारी से संबंधित होते हैं। जैसे मैं अगर स्लिप डिस्क की बात करूं तो ताड़ासन है, उत्थित त्रिकोणासन है, उत्थित पार्श्वकोणासन है, उत्थित परिवृत्त पार्श्वकोणासन है, अधोमुख स्वानासिस आसन। इस प्रकार के 12 से 15 से 20 तरह के आसन संगम होता है, तो उसमें 100% रिजल्ट आता है। जहां मैं थेरेपी योगा की बात करता हूं तो ये जरूर बताना चाहूंगा सभी मित्रों को, जयपुर में हूं तो मैं जयपुर वासियों को बोलता हूं कि आपको 10 दिन में आराम नहीं आए तो मत आइए, और जो जयपुर से बाहर से होते हैं तो मैं बोलता हूं कि 5 दिन में आराम नहीं आए तो हमारे यहां मत आइए। वो इसलिए बोलता हूं कि मेरा अनुभव है, थेरेपी योगा इज ए वंडरफुल सिस्टम शरीर की बीमारी को सही करने के लिए। एग्जाम्पल के लिए, जैसे मुझको थायराइड है तो मैं थायरोक्सिन लेता हूं, अगर मेरे डायबिटीज है तो मैं इंसुलिन लेता हूं। उसी प्रकार से पर्टिकुलर एक आसनों का संगम, एक गुच्छा, जो हमारी बीमारियों के लिए बहुत ही मददगार है। और थेरेपी योगा में सबसे बड़ी विशेषता है कि हमारा सीक्वेंस का बहुत मायना रखता है। क्यों मायना रखता है सीक्वेंस का? अगर आप, बहुत सारी माताएं या बहनें, आजकल तो भाई लोग भी, अगर आप कोई सब्जी बना रहे हैं और आपको मालूम है अगर हम तेल को अंत में डाल देंगे खाने में तो क्या होगा? सुधीर बेटा, टेस्ट बिगड़ जाएगा। या जब हल्दी के समय पर हल्दी नहीं डाल के हल्दी को लास्ट में डाल देंगे या हल्दी को शुरुआत डाल देंगे तो सब्जी का टेस्ट, आनंद खराब हो जाएगा। उसी तरह मेडिकल योगा में, थेरेपी योगा में हम पूरा सीक्वेंस करते हैं, जो सीक्वेंस कम से कम 1.5 से लेके से 1.25 घंटे का होता है। अगर हम उस सीक्वेंस को सही से करते हैं तो मैं कहता हूं कि 100% आपको सही होने का
सही हो सकते हैं इसका थेरेपी योगा। तो अभी हमको समझ में आया थेरेपी योगा पर्टिकुलर वर्किंग एज ए मेडिसिन, उसको उसकी सीक्वेंस में जब तक अगर आपको मान लीजिए 5 दिन में आराम आया, 10 दिन में आराम आया, तो उसी सीक्वेंस को कंटिन्यूसली कर सकते हैं जब तक हम पूरी तरह से स्वस्थ नहीं हो जाएं। और स्वस्थ होने के बाद वापस हम जनरल योगा में आ सकते हैं ताकि हम बीमार नहीं हो। तो मुझे लगता है प्यारे मित्रों आपको समझ में आ गया होगा कि दोनों में क्या फर्क है। जनरल योगा फॉर आगे बीमार नहीं हो उसके लिए, मेडिकल योगा थेरेपी योगा उन लोगों के लिए जो बीमार हो गए, शरीर में बीमारी आ गई तो धीरे धीरे उसको क्योर करने के लिए। और दोनों में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। अगर मेरे शरीर में कोई बीमारी है, जो बीमारी 6 महीने में सही होने में लगती है जनरल योगा के माध्यम से, वो भी सही मापदंड के करने से, वो थेरेपी योगा के माध्यम से 1.5 से 2 महीने में सही होने की चांसेस होते हैं। क्यों? स्पीडअप ज्यादा है, हम उसी को ही फोकस कर रहे हैं। इसलिए प्यारे मित्रों, थेरेपी योगा इज अ वंडरफुल सिस्टम इफ वी हैव अ डिजीज नहीं है तो मैं कहता ही हूं कि आप नियमित योग करें। मेरा एक बुक भी है, आपको मालूम है, एक कदम स्वास्थ्य से आनंद की ओर, जिसमें कहा है कि 1 से 1.5 घंटा अगर हम अपने शरीर को देते हैं तब 22.5 घंटे बहुत सुंदर जाते हैं। हमको किसी दवाई की जरूरत नहीं होती, किसी चीज की जरूरत नहीं होती। तो हमारे साथ बने रहें इस तरह के टिप्स के लिए। आप सभी का बहुत बहुत आभार।